उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो समझेंगे बायो। देखो, बायो इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लिविंग। जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाए समझ लीजिएगा लिविंग की बात हो रही है। एनर्जेटिक्स का यहाँ पे ऑफ कोर्स एनर्जी का यहाँ पे मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो एनर्जी कैप्चर होती है, ठीक है, कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कैप्चर होती है, कन्वर्ट होती है और यूटिलाइज होती है। इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को हम लोग बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनर्जी को, और कौन सी एनर्जी, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। सन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो सन की एनर्जी जो है वो कैप्चर होगी, फिर उसे कन्वर्ट किया जाएगा किस में, क्योंकि अब ये लाइट एनर्जी है, क्या है ये, सोलर एनर्जी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी आपका ATP और NADPH होता है। तो ये आपकी केमिकल एनर्जी है। ठीक है, यही इसी फॉर्म की एनर्जी की हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं ATP NADPH में, और फिर ATP और NADPH को यूटिलाइज करते हैं। ये पूरी स्टडी, ये जो मैंने अभी आपको समरी बताई है, इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, कैप्चर करना और कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो यूटिलाइजेशन होती है एनर्जी की, वो होती है रेस्पिरेशन के अंदर। यानी कि यहाँ से ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज यूटिलाइज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यही बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यही है कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को कैप्चर करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करता है, उसे कन्वर्ट करता है, उसे यूटिलाइज करता है। अब सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखो तो ये पार्ट नहीं होता। हम लोग सिर्फ उस एनर्जी लेते हैं प्लांट से, यानी कि मेहनत प्लांट की, और क्रेड और जो पूरा फ़ायदा है, रिज़ल्ट है, जो पूरा बेनिफिट है, वो हम लोग ले लेते हैं। प्लांट तो लेता ही लेता है, लेकिन उसकी पूरी मेहनत का फ़ायदा हम ले लेते हैं। कैसे कि उन्होंने जो एनर्जी बनाई वो तो एनर्जी बनाते हैं, तो हम उनकी एनर्जी यानी कि उनका ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हैं। हमारी बॉडी फिर ग्लूकोज से ATP NADPH बनाती है। सही है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। हम लोग क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि हम अपना खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हम ग्लूकोज नहीं बना सकते, वो लोग ग्लूकोज बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी सी तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बायो एनर्जेटिक्स ब्रांच है किसकी, नॉट बायोलॉजी। बायो एनर्जेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है, बट बायो एनर्जेटिक्स बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो पिछला चैप्टर, इससे पहले आप जो चैप्टर्स पढ़ते हो जाता है, एंजाइम्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल। तो सेल क्या है, साइटोलॉजी का पार्ट है। उसी तरीके से हमारे पास किंगडम एनिमलिया, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वो किसका पार्ट है, वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है, राइट। तो उसी तरीके से बायो एनर्जेटिक्स इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ बायो डायरेक्ट, यानी कि इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इटसेल्फ, बट इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो कि खुद ब्रांच है बायो की। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप बायो एनर्जेटिक्स को बोलोगे ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नॉट बायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करवा देती हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है दैट फोकसेस ऑन हाउ सेल्स ट्रांसफॉर्म एनर्जी ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP की बात हो रही है। वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि यानी कि ये उसकी स्टोरी है कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्टोर होती है, कंज्यूम होती है।
ठीक है। जनरली एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एटीपी की जो एनर्जी की फॉर्म होती है जैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कन्वर्टिंग फूड स्टफ्स यानी कि हम लोग एटीपी कहाँ से लेते हैं, हम लोग एटीपी बनाते हैं खाने से, ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बनता है उस ग्लूकोज को हम रेस्पिरेशन से तोड़कर और एटीपी बनाता है। कन्वर्टिंग फूड स्टफ, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी यानी कि इन बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और इससे हम लोग एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होता है जिनको नहीं पता, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक मोनो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पहले आ जाएगी आपकी क्या, फॉस्फेट। सही है। ये आपका नॉट फॉस्फेट, सॉरी, ये आपकी पेंटोज शुगर आ गई। ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड का सिंपल सा स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप क्या आती है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमेशा क्या आता है आपका, बेस आती है। और यहाँ पे कौन सी बेस है एटीपी के अंदर, एडिनिन। तो एडिनिन बेस लगा देंगे। हमें पता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनता है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद आपका फिफ्थ कार्बन पे अटैच होता है फॉस्फेट। और कितने फॉस्फेट अटैच होंगे एटीपी के अंदर, 3 फॉस्फेट है। एटीपी ट्राई फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट होंगे। और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या फिर ईस्टर लिंकेज। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है एटीपी का। अब जैसे जैसे आप इसको तोड़ेंगे, ये एक बॉन्ड तोड़ा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हुई और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अलग हो गया। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर से एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से एनर्जी बनाता है एटीपी। ठीक है। अब जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास 7.3 कैलो कैलोरीज रिलीज़ हुई, और जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे 5.3, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो यानी कि हर बॉन्ड के साथ एनर्जी कम होती जाएगी। तो पहले बॉन्ड पे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, एटीपी में ज़्यादा एनर्जी होगी, एडीपी में कम एनर्जी होगी, एएमपी में सबसे कम एनर्जी होगी। The vast majority of energy that exists in food webs originate from the sun, यानी कि ultimate source of energy on land, ultimate source of energy तो वो जो सूरज की रोशनी होती है वो सोलर एनर्जी होती है या फिर लाइट एनर्जी होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अ मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी किसकी बात हो रही है, एटीपी एंड एडीपी की बात हो रही है। तो होता क्या है, जब ये जो आपकी एनर्जी है ये स्टोर होती है फूड के फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज में स्टोर हो गई। और जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो क्या होगा कि ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होगी यानी कि फिर से एटीपी एंड एडीपी बन जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी की स्टोरेज होती है प्लांट के अंदर। और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। वो लोग या नॉट लोग बट वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार चीज़ें जो कि ग्लूकोज बनाती हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जो ऑर्गेनिजम्स वो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि हम कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। इस फूड चेन के अंदर आप पढ़ते हो पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वार्टररी कंज्यूमर्स, इस तरीके से चेन चलती है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ आई विल मीट यू विथ new amazing interesting concepts of botany, zoology, biology, chemistry, physics.
Thank you so much for watching. See you later in the next video. Bye bye.